हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज में। और आज हम लोग का टॉपिक है मुस्लिम लीग। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो दोस्तों, आगा खां और सलीमुल्लाह खां 1906 में मुस्लिम लीग का इन्हीं के नेतृत्व में स्थापना किया जाता है। ये आगा खां का तस्वीर है। और 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा की स्थापना सैयद अमीर अली द्वारा की जाती है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वक़ारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। बहुत छोटा नाम है इनका, तो यही इनके प्रथम अध्यक्ष थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। यह इसका प्रथम अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता आगा खां ने किया था। इस अधिवेशन में दोस्तों, मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको इसमें इस वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था मोहम्मद इकबाल। इसे अल्मा इकबाल भी कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग की गई थी। और ये मोहम्मद अली जिन्ना से काफ़ी प्रभावित थे, उनके दुराष्ट्र सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। सब इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर के अल्मा इकबाल के द्वारा 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की जाती है। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की जाती है। इनके द्वारा एक गीत लिखा गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, अभी इसमें डिटेल में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अल्मा इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार जो है एक पृथक देश की डिमांड किया जा रहा था। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो दोस्तों, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जनक थे। इन्होंने एक पम्पलेट लिखा था, उसी में पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था लाहौर अधिवेशन 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें यह मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कम्युनिटी है, उनका धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति, खान पान सभी कुछ अलग अलग है। तो वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादन के तहत इन्होंने एक अलग देश की डिमांड किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनका कहना था कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र हैं और एक राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र और राज्य बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान का डिमांड क्लियरली कर दिया गया इस अधिवेशन में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? था? तो ये तिथि थी 23 मार्च 1943 का, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। सभी कांग्रेसी जो नेता थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जा रहा था। तो दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया तथा सभी मुस्लिमों को कहा कि पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। अगला है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजमा के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। और जो 1940 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये यूपीपीसी से क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और जो उसमें कैबिनेट मिशन आया था तो उसने पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको वो सिरे से नकार दिया था। इसी के एवज में मुस्लिमों ने कांग्रेस और अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया
और इसके कारण से सांप्रदायिक दंगे हुए, 5-6 हज़ार लोग मारे गए। नोआखली में भयंकर दंगा हुआ और इस दंगे के दौरान लगभग 6,000 लोग मारे गए, 20,000 लोग घायल हो गए। अगला है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो मुक्ति दिवस मनाया था जब प्रांतों में कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल थे उनसे उसने त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पे मनाया गया था मुस्लिम मुक्ति दिवस। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। तो इन्होंने 14 सूत्रीय प्रस्ताव 1929 के दिल्ली अधिवेशन में रखा था, जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। तो उसमें मुसलमानों को जो पृथक न्याय मंडल की जो सुविधा थी उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके एवज में ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा रखा गया। तो ये 1929 का दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसी में रखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता आगा खान ने किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो ये रिपोर्ट पर विचार करना है और नीचे दिए गए कालक्रम में रिपोर्ट को लगाना है, पहले कौन आया था इसके बाद कौन। तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो दोस्तों पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट 1939 में और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल 1940 में। 1, 2, 3 हो जाएगा इसका आंसर। पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1938 में रजा सैयद मोहम्मद मेहंदी के द्वारा, शरीफ रिपोर्ट मिस्टर SS शरीफ द्वारा 1939 ईस्वी में, और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 में मौलवी फजल अल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तैयार किया गया था। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। इन जो समिति बनी हुई थी इसका मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे वाले प्रांत थे उसमें मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसकी जांच करना था, और इस रिपोर्ट में मुसलमानों पर अत्याचारों की झूठी कहानियाँ उसमें ऐड कर ली गई थी इन रिपोर्टों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी। तो ऊपर में पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट, तीनों ये रिपोर्ट तो सम्मिलित थी। सर मोहम्मद सादुल्ला की जो रिपोर्ट थी वो सम्मिलित नहीं थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। तो दोस्तों ये दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो, अंग्रेज़ों के लिए कहा था बांटो और छोड़ो, छोड़कर जाओ यहाँ से तुम लोग। अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए भी ये बहुत ही कड़वे शब्द बोले थे। जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सिंध के एक मुस्लिम नेता MH गजनफर ने मार्च 1943 में कराची के लीग सभा में कहा था कि अगर हिंदू कायदे से पेश नहीं आए तो उन्हें उसी तरह से ख़त्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदियों को ख़त्म किया गया था। ये सब नफरती बयान थे उस समय के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया गया। तो दोस्तों 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, क्योंकि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध का बाद का समय था उसमें रॉलेट एक्ट और खिलाफत और सहयोग के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के साथ थी। तो मुस्लिम लीग के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि बकरीद के अवसर पर गोवध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है। तो उनके बारे में एक ही आदमी कह सकता है, मोहम्मद अली जिन्ना। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी? तो सभी को पता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, जिसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कुटों को सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार जिनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई। तो पहला है मुसलमानों के लिए पृथक निवाचक मंडल की व्यवस्था। तो ये 1909 में मुस्लिम लीग का जन्म 1906 ईस्वी में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को, और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में। तो ये दोस्तों मुस्लिम लीग का जन्म सबसे पहले 2, इसके बाद पृथक निवाचक मंडल 1909, पार्लियामेंट्री एक्ट 2143 और 2143। आंसर बी हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आज के इस सीरीज़ में इतना ही। थैंक यू।